वर्धस्व ऋषि मुख वाणी वदे, राही युधिष्ठिर धरे हृदय। नेषद नाम है देश विशाल, जहाँ राज करे वीर संत भोपाल। एम संस्कृति अभिमान चैनल रे में आपरो घणे मानसू स्वागत है। साथियों, आज आपरे सामने एक वो कथा लेने आयो हूँ, वो है नल दमयंती री प्रेम कथा। और नल दमयंती रे हाथे भगवान खुशियाँ दी तो नल दमयंती ने, और अगर कष्ट भी दियो तो नल दमयंती ने। आ कथा उन टाइम री है, और आ कथा वृद्धस्व ऋषि है और धर्मराज युधिष्ठिर ने सुनाई। किन टाइम सुनाई है? आ बात इन तरीके में है। महाभारत रे काल रे मो जिन टाइम कौरवों और पांडवों रे बीच में जुओ खेली जो, और जुए रे मो पांडव हार गया था और उन्हें देश निकालो मिल गयो। तो पांडव उन जंगलों रे में भटकता 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 कहीं एक जगह आपरी कुटिया बनाई दी और उन जगह रहवन लगा। पहुंचाई पांडव, धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और वारी धर्मपत्नी द्रौपदी ए पहुंचो ही एक कुटिया में रह रहा है। उन टाइम एक वृद्धस्व ऋषि वह घूमता घूमता उठने आ जावे और राजा धर्मराज युधिष्ठिर और वृद्ध ऋषि ने देखे और जाने वन दंडवत प्रणाम करे और वन कुटिया में चलने रो अरदास करे। तो वृद्धस्व ऋषि वारे कुटिया में आ जावे है और वे चारों ही पांचों ही भाई और उन जगह वारी सेवा करे। उनमें हूँ अर्जुन कैलाश पर्वत माते भगवान शंकर की पूजा पाठ करने चलो जावे है और लारे चार भाई रे। उन टाइम वृद्धस्व ऋषि और धर्मराज युधिष्ठिर वे एक दूसरे के बीच में वार्तालाप वे है। वार्तालाप रे में 2-3 दिन ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर कने रहे है और वारी धर्मराज युधिष्ठिर बढ़िया सेवा भी करे है। और उन्हें बाद रे में अब वृद्धस्व ऋषि कहे कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अब आगे 4 महीना समासो लागे है और मने दूसरे जगह जा, और एड़ी जगह जान मने समासो करनो पड़ेला जठे मारा यजमान मारी सेवा कर सके। तो धर्मराज युधिष्ठिर कहो कि महाराज, जेड़ी भी सेवा होई मैं आपरी सेवा करोला, और आप 4 महीना समासो अठेज करो और मने आप ज्ञान दो। तो वृद्धस्व ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर की बात ने स्वीकार कर ली है और 4 महीना समासो अठेज करे है। और अठीने एक दिन वृद्धस्व ऋषि है वे आप रे कुटिया रे में आराम करे है, और उन टाइम धर्मराज युधिष्ठिर वृद्धस्व ऋषि रा पग दबाव्या। पग दबावता दबावता धर्मराज युधिष्ठिर ने आप रे वे सुखरा दिन याद आवे, जिन टाइम वे राजपाट करता और वे सुखरा दिन याद आवे। और आज वे इन जंगल रे में दर दर भटकता, और उनमें ही एक भाई अर्जुन है वो तो चलो जावे है कैलाश पर्वत माथे। अब लारे 4 भाई रहे और इन तरीके रे मो हियरे मो दुख प्रकट हुए, और दुख प्रकट रे कारण और धर्मराज युधिष्ठिर रे आंखों रे मो आंसू टपकना शुरू हुए है। और वो गर्म गर्म आंखों रा आंसू वृद्धस्व ऋषि रे पग दबावते वक्त वारे पगोरे माथे लागे और वृद्धस्व ऋषि की आंख खुले कि हे धर्मराज, थारे आंखों में आंसू कई बात है। जब धर्मराज युधिष्ठिर कहो कि हे महाराज, इन संसार में माऊ बतो भी कोई दुखी है। जब वृद्धस्व ऋषि कहो कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, थारे दुख में तो कोई दुख नहीं है। अगर राजा नल रो और दमयंती रो दुख देखूं जिद तो थारो कोई दुख है ही को नहीं। क्यों कि थारा भाई थारे कने है, थारी धर्मपत्नी थारे कने है। और अगर राजा नल और दमयंती की बात करे तो वे जंगलों में भटकता भटकता और वे एक दूसरे को इन तरीके में बिछुड़ जावे और वो
अंगरे माथे पहरेड़ो कपड़ो है वो भी पक्षी लेन उड़ जाया करे। तो साथियों, 8वां वरदस्व ऋषि धर्मराज युधिष्ठिर ने नल और दमयंती री कथा सुनावे है। अब वरदस्व ऋषि कथा सुनावे है और धर्मराज युधिष्ठिर उन कथा ने श्रवण कर रहा है। तो वो बात है निषाद देश, जो जिन्हें नरवर देश के, और नरवर देश रे मो राजा हो है वीरसेन। कहो नहीं कि वरदस्व ऋषि मुख वाणी वदे, राय युधिष्ठिर धरे हृदय, नेसद नाम है देश विशाल, जहाँ राज करे वीर संध भोपाल। यानी निषद देश, नरवर देश रे मो वीरसेन नाम रो राजा राज करे है, और वो बड़ो ही निपुण सत्यवादी जितेंद्रिय वेदज्ञ और ब्राह्मण भक्त, अस्त्र विद्या रो बहुत ही निपुण वीर योद्धा, उदार प्रबल पराक्रमी, और उनमें सारा ही एक भोपाल रा गुण है, वो सारा गुण। वो बड़ो ही ठाट बाट हूँ राज करे है, और वारे 2 संतान हुई, उनमें एक रो नाम हो नल और दूसरे रो नाम हो पुष्कर। अब वो पुष्कर और नल दोनों ही राजकुमार उन वीरसेन री राजधानी में बड़े ही खुशी खुशी राज करे है। लेकिन वीरसेन ने राजा यानी नल रे माँ वे एक राजत्व रा गुण देखा, और वीरसेन आप रो राजकुमार नल ने घोषित कर दियो, और पुष्कर वरो अवदास हो गयो है। अब पुष्कर और नल रे बीच रे मो थोड़ो सो विवाद, मन रे मो विवाद तो होई, क्योंकि पुष्कर बड़ो हो और नल छोटो हो। फिर भी राजपाट वीरसेन नल ने दे दियो। नल भी कोई कम मानित हो, बहुत ही गुणवान थो, बहुत ही सुंदर था, और सत्यवादी जितेंद्रिय और वेदज्ञ था, ब्राह्मणों रो भक्त, और उसके पास में बहुत ही विशाल सेना भी थी। वो स्वयं अस्त्र विद्या में निपुण वीर योद्धा और पराक्रमी था। लेकिन उनमें एक कमी भी थी। वो कमी थी कि उनमें जुआ खेलने को घणो शौक थो। देखो समय रे बाद में इन जुआ रे माथे नल दमयंती जी पूरी कथा बनेला। और उन साइड में विदर्भ देश, और विदर्भ देश रे मो राजा भीष्मक राज कर दो। भीष्मक भी बड़ो ही पराक्रमी वीर योद्धा, सत्यवादी, अवेदज्ञ था, और ब्राह्मण भक्त और अस्त्र विद्या रो बहुत निपुण और वीर योद्धा पराक्रमी था। अब अठीने भीष्मक इतना होने रे बाद में भी भीष्मक के कोई संतान नहीं थी, और वो मन ही मन में बहुत ही दुखी होने लागो। और जब घणो दुखी होयो तो एक दिन अपनी महारानी ने के और कहो कि भाई आ राजपाट किन कौमरो, जब घर में कोई संतान ही नहीं है तो वो राजपाट किन कौमरो। और राजपाट छोड़ और भीष्मक और वारी धर्मपत्नी महारानी जी दोनों ही दमन ऋषि रे आश्रम में चल्या जावे। दमन ऋषि रे कने रे और वारी बहुत सेवा करे है, और उन सेवाओं प्रसन्न हो, और दमन ऋषि वने वरदान दे, पुत्र होने रो वरदान दे। इन तरीके भीष्मक राजा भीष्मक रे वरदान सु दमन ऋषि रे वरदान हो 4 संतान प्राप्त हुई, जिनमें 3 तो पुत्र होया और 1 हुई पुत्री। 3 पुत्र हा, एक तो दम, दूसरो दांत, तीसरो हो दमन, और चौथी हुई पुत्री जिनो नाम हो दमयंती। तीनों ही पुत्रों में तरह तरह रा गुण हा, और दमयंती तो उणुबती गुणसारी। दमयंती तो एक लक्ष्मी रे समान रूपवती थी, और इन देवलोक और यक्षलोक में भी एड़ी कोई कन्या इन धरती रे माथे कोई पैदा नहीं हुई, और एड़ी रूपवती और सुशील कन्या राजा भीष्मक रे दमयंती जन्मी है। गुणोरी भंडार। अब लंबे समय रे बाद रे में चारों ही बहन भाई बड़ा होया है, और अठीने राजकुमारी दमयंती है, वो भी
यौवन अवस्था में आ रही है। अब यौवन अवस्था में आने रे बाद में राजकुमारी दमयंती एक दिन आप रे उद्यान रे में बगीचे रे में आपरी सहेली और हाथे घूमन जावे है और उन बगीचे रे में तरह तरह रा पुष्प और उहारो आनंद ले रिया है। उन टाइम उन्हें नजदीक रे में जो निषाद देश हो और निषाद देश रा लोग विदर्भ देश में आवे और विदर्भ देश रा लोग निषाद देश रे में आवता जावता रहे। तो उन टाइम बगीचे रे में निषाद देश रा कई लोग आया और उठेरा राजा नरवर देश रा जो राजा नल हो और नल रा बखान करे कि नल बहुत ही सुंदर राजकुमार, गुणवान, सुंदर, सत्यवादी, वेदज्ञ और ब्राह्मणों रो भक्त। इन तरीके दमयंती रे आगे इन निषाद देश रे लोगों इन तरीके रा बखान किया और जिन्हें दमयंती सुन रही है। और अठिने निषाद नर विदर्भ देश रा लोग है वो भी निषाद देश रे में गए आवता जावता और वह भी राजा नल रे आगे इन तरीके की बात करे कि एक विदर्भ देश रे में एक राजकुमारी हुई है जिनो नाम है दमयंती। वो लक्ष्मी रे समान रूपवती, देवता और यक्षों में भी एड़ी कोई कन्या नहीं जन्मी है। इन तरीके रो एक दूसरे रा बखान अब दमयंती भी राजा नल रा सुन रही है और राजा नल भी दमयंती रा बखान सुन रहा है। और इन तरीके हमारे हृदय रे में राजा नल रे हृदय रे में दमयंती रे प्रति प्रेम जागे है और अठिने राजकुमारी दमयंती रे हृदय में भी राजा नल रे प्रति प्रेम जागे है और एक दूसरे रे हृदय रे में प्रेम रे कारण वे एक दूसरे ने हृदय में प्रेम करना शुरू कर दिया है। और एक दिन राजा नल आप रे बगीचे रे में घूमन गया और उन टाइम कोई दो हंस उड़ता उड़ता उन बगीचे रे में आ गया है। उन हंसों ने देख और राजा बहुत बड़ो ही खुश हुआ और राजा नल है उन दोनों ही हंसों ने पकड़ लिया। यदि हंस बोलिया कि हे राजा आप उन्हें क्यों पकड़े हो कि भाई आप बहुत ही सुंदर हो। नहीं कि भाई मैं सुंदर हूँ सब कुछ हूँ लेकिन आप मैंने पकड़ो मत और आप मैंने छोड़ दो, मैंने स्वतंत्र कर दो और मैं हूँ हंस विदर्भ देश रा और विदर्भ देश रे में एक राजकुमारी हुई है जिनो नाम है दमयंती और मैं अठों जाऊँला और आपरा बखान दमयंती रे आगे करोला और दमयंती बहुत ही खुश हो जावेला। और एड़ी राजकुमारी इन धरती माते पैदा नहीं हुई है और वह राजकुमारी केवल आप रे लिए ही है और आप भी रूपवान हो, सुंदर हो, सत्यवादी हो। तो इन तरीके वो राजा खुश हो और उन हंसों ने उठे ही छोड़ दे और वे हंस उड़ता उड़ता विदर्भ देश रे में जावे है और विदर्भ देश में जा और उन दमयंती रे उन बाग बगीचे रे में जान बैठ जावे जठे घना हंस पहला ही बैठा था। एक दिन दमयंती पाछी उन बगीचे रे में घूमन आवे और उन हंसों ने देख बहुत बड़ी खुश हो जावे और पकड़नी चावे और बाकी वाला तो हंस हैंग उठूँ उड़ जावे और वे दो हंस जको निषाद देश नरवर देश में आया था वे दोनों ही उठे बैठ जावे। उन हंसों ने पकड़े तब दमयंती ने वे हंस बोलने कहे कि हे दमयंती इन धरती रे माथे निषाद देश रो राजा जो नल है, नल ले समान कोई सुंदर, गुणवान, सत्यवादी नहीं है और आप रे लायक अगर कोई इन धरती रे माथे वर है तो वो नल ही है। और दमयंती पहला हूँ राजा नल रे बारे में तो सुन चुकी ही और इन हंसों रे मार्फत भी इन तरीके में बात सुन और मन ही मन रे माँ प्रेम पागल हो गई। अब हृदय रे माँ प्रेम जागृत होयो और दमयंती अब उन प्रेम रे कारणों मन ही मन रे माँ इन तरीके में पागल हुई कि वो खाना पीना हैंग छोड़ दिया और धीरे धीरे वह हुके न कांटो वह जो होने लगी और लंबे समय तक वह बीमार होने लगी। तब एक दिन राजा विदर्भ देश रे राजा ने दमयंती री जितनी भी सहेलियाँ होती जान बात करी कि हे राजन दमयंती लंबे समय तक अस्वस्थ हाल रही है, बीमार हाल रही है और आप वारो कोई
निधन करो। और उन टाइम विदर्भ देश रा राजा भीष्मक है दमयंती रा पिता, और वे उठे आवे और दमयंती ने देखे, और दमयंती यौवन अवस्था ने देख और वे राजा स्वयं ही समझ जावे कि वह युवा अवस्था में हो गई है, और हृदय में उनो किरण प्रति प्रेम जागृत हो है। इन कारणों अब इनो विवाह मने कर देनो सही जे। अब अठीने विदर्भ देश रा राजा उन क्षेत्र रा जितना भी पंडित हा ब्राह्मण हा उन्हें हेव ने बुलाया है, और बुला और एक विशेष हावो देखियो, और हावो देख और उन्हें बादरे में विदर्भ देश रा राजा दमयंती रे स्वयंवर री तैयारी कर ली। तैयारी कर और चारों दिशाओं में इन धरती रे माथे जितना भी राजा महाराजा और राजकुमार हा वह सबों ने आमंत्रण भेज दियो। अठीने दमयंती रे स्वयंवरी तैयारियों होने लगी, और पूरे देश रा राजकुमार राजा और महाराजा जितना भी हा वे हैंगी विदर्भ देश में आने लगा है। आ बात इन धरती से देवताओं तक पूगी, तो उन देवताओं में राजा इंद्र वरुण अग्नि यम आ भी दमयंती की सुंदरता रे बारे में पहला हूँ सुन रखियो हो। इन कारणों वारे मन में भी आई इच्छा हुई कि एडी सुंदर कन्या है तो वारी शादी तो मारे हाथे होनी चाहिए। और इंद्र वरुण अग्नि यम ए भी उठे मृत्यु लोग धरती रे माथे आ और उन दमयंती रे स्वयंवर माथे देखने लगा। जदे इंद्रदेव ध्यान कर और पतो करियो कि दमयंती रे हृदय में कोई किरने प्रति प्रेम तो नहीं है। जदे उन्होंने पतो लागो कि दमयंती है राजा नल ने प्रेम कर वर्ण कर लियो है। अब राजा इंद्र रे मंदिर में विचार आयो कि किणी विधियों कि राजा नल ने बहका और इन दमयंती रे हाथे मने विवाह करनो है। जदे वे राजा इंद्र वरुण अग्नि यम ए हैंगी निषाद देश नरवर देश रे राजा नल रे कने उठे जावे है। और जहीं जावे उन टाइम राजा नल वने प्रणाम कर और वह आशीर्वाद ले। तब राजा इंद्र बोले कि हे राजा नल, हम आए हैं आपके यहाँ एक काम, यानी मैं थारे अठे एक काम आया हो और आप बताओ कि आप हमारो दूत बनने रो स्वीकार करो। तो राजा नल कह दियो कि भाई आप देवता हो और आप रो भलाड़ो को मैं क्यों नहीं करो। इन कारणों राजा इंद्र ने राजा नल है वो वचन दे दियो कि मैं आप रो दूत बनूला। तो अब आप री पूरी बात बताओ राजा इंद्र। तब राजा इंद्र नल ने पूरी बात बतावे है कि अठे राजा विदर्भ देश इन दमयंती रो स्वयंवर रच्यो है और मैं इंद्र वरुण अग्नि और यम मैं चारों ही उन स्वयंवर में जाना चाहूँ और दमयंती आप इन चारों में जिन्हें भी पसंद आवे उनने हाथे वर्ण करे। और आपने मारो संदेशो ले और विदर्भ देश में जाओ दमयंती ने देनो पड़ेला। जदे राजा नल कहो कि हे भगवान इंद्र कि आपका और मारो उद्देश्य एक ही है, क्योंकि मने भी आमंत्रण मिलियो है और आपने भी आमंत्रण है और आप रो और मारो दोनों रो एक ही उद्देश्य है दमयंती रे हाथे व्याव करनो। तो बताओ मैं आप रो दूत किन तरीके बन सकूं। हे भगवान इंद्र आप मने क्षमा करो। तो इंद्र कहे कि आपने पहले वो वादो किए हो, इन कारणों आपने मारो दूत तो बनना पड़ेला। जदे राजा नल बोलिया कि हे भगवान इंद्र कि मैं उठे जाऊँला तो वे मने ओळख लेला, और दूसरी बात है दमयंती रे मैं महल में जाऊँला उन पहला तो द्वारपाल मने उठे ही रोक देला। जदे इंद्र कहो कि जा मारो वरदान है और जाई थो उन द्वार माथे पुगेला उन टाइम थारो शरीर अदर्शी हो जावेला और थने उठे कोई पहचान नहीं सकेला और तू दमयंती रे कने आराम पुग जावेला। अब राजारी भगवान इंद्र री आज्ञा ले और दूत रे रूप में राजा नल है दमयंती रे द्वार माथे जावे है। और उन टाइम उन द्वार रे माथे खड़ा द्वारपालों ने नींद आ जावे
और राजा नल है दमयंती रे राजमहल में पूग जावे। और जहीं महल में पूगे और उन टाइम दमयंती उन पुरुष ने देख और भी हकी बकी रह जावे कि एड़ो सुंदर, एड़ो रूपवान, एड़ो सत्यवादी, सुंदर, गुणवान एड़ो पुरुष मैं पहली बार देखियो हूँ। तो भी राजा नल है वो इंद्र, वरुण, अग्नि और यमरो दूसरे रूप में जा और आपरी सारी बात बता दे कि इन धरती रे माथे चारों ही देवता आयोडा है और वे आपरे हाथे वर्ण करना चाहे है। जब दमयंती बोली कि हे राजकुमार, मैं तो पहले ही मन हूँ, निषाद देश राजो को राजा है नल, उन्हें हाथे हृदयों प्रेम धारण कर लियो और वर्ण पति रे रूप में उन्हें मैं वर्ण कर लियो है। तो मैं उन्हें अलावा मैं अब दूसरे किन्हीं भी पति ने स्वीकार नहीं करूं। तो वो आपरी मर्जी इन तरीके नाल राजा कहो और उन्हें बादरे में राजा नल आप रो परिचय दियो कि मैं निषाद नरवर देश रो राजा नल हूँ। और उन टाइम दमयंती बढ़ी मनरे में संकोच धारण करियो और आप रो घूंघट खेच और वन एक पति के रूप में और वन प्रणाम करियो है और वन हृदय में प्रेम जागृत हुओ। इन तरीके राजा नल उठो वो संदेशो दे और वह पाछा आ जावे। अठीने स्वयंवर रो टाइम होयो और जितना भी उन धरती रे माते भूपाल, राजा, राजकुमार वे विद्रभ देश पहुँच जावे और उन्हीं टाइम राजा नल भी उठे पूग जाया करे। अब अठीने इंद्र तो बड़ो ही चालाक और चतुर हुए और जहीं राजा नल विद्रभ देश रे राज दरबार में जा और वे आपरे आसन माथे बैठे उन टाइम उन दोनों तरफ राजा नल रे दोनों तरफ, एक तरफ इंद्र वरुण बैठ जावे और दूसरी तरफ अग्नि और यम बैठ जाया करे। अब बैठा और वहाँ चारों ही राजा नल रो रूप धारण कर ले। इन कारणों अब एक ही लाइन में 5 व्यक्ति बैठा है लेकिन कोई ओ पतो नहीं लगा सके कि इनमें राजा नल कौन है। अठने जहीं स्वयंवरो टाइम होयो और दमयंती हाथ में वरमाला लियोड़ी उन दरबार में आवे है और उठेरा ब्राह्मण है एक एक राजा रो उठे परिचय करावे है। परिचय रे में आगे बढ़ती जावे और बढ़ती 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 जहीं राजा नल रे जगह आवे, नल रे सामने आवे उन टाइम 5 पुरुषों ने एक जड़ा देख और दमयंती भी मनरे में छकरा जावे कि इनमें राजा नल कौन है। क्योंकि नल ने दमयंती पहला भी देख चुकी है। अब 5 ही एक ही रूप में होने के कारणों दमयंती रे मनरे में भ्रम पैदा हो जावे कि ये 5 पुरुष है। अब बताओ इनमें हूँ मैं कई पुरुष रो वर्ण करूँ। जदे दमयंती आप रे हृदय में भगवान ने याद करे कि हे भगवान, मैं निषाद देश रे राजा नल रे हृदय में मैं प्रेम जागृत कर और मैं पति रूप में उन्हें स्वीकार कर दियो है कि हे भगवान, आप मने इनमें जगो राजा नल है वो ही पति रूप में स्वीकार है और वो ही मने दृश्य दिखाओ। उन टाइम आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी में कहो कि हे दमयंती, इन देवता और मनुष्य रे में भेद होया करे। पहलो भेद तो है कि देवता रो कदे भी छाया नहीं पड़े। दूसरा, देवता रे कदे भी पसीनो नहीं आवे। तीसरो कि देवता रे गले रे में जो को पुष्पहार पहरेड़ो है वो कदे कुमड़ावे को नहीं। और चौथो कि देवता कदे धरती रे माथे पाव नहीं रखे और धरती ऊ थोड़ो सो प्यार मोरो ऊंचो रहा करे। तो वे जहीं दमयंती 4 भेद देखे तो बीच में बैठाड़ा नल वारे शरीर माथे थोड़ो पसीनो आयोड़ो, वारे गले में पेरोड़ी माला थोड़ी सी कुमलायोड़ी है और धरती रे माथे पग देखिया है। और इन एलाणा रे कारण दमयंती है राजा नल रे गले रे मोवा वरमाला घाल दे। वरमाला घालते ही चारों तरफ पुष्परी वर्षा होने लगी और देवता और उठेरा राजा राजकुमार हैंगी जय जयकार, नल दमयंती री जय जयकार इन तरीके में बोलन लगा है।
अब थोड़ा दिन तक राजा नल और दमयंती राजा विदर्भ देश रे में खुशी खुशी रहा और थोड़ा समय रे बाद में वे दोनों ही उठूँ विदा हो और पाछा निशा देश नरवर देश रे में आ जावे है। थोड़ा समय रे बाद रे में राजा नल दमयंती रे एक पुत्र जिनो नाम हो इंद्रसेन और एक पुत्री हुई जिनो नाम हो इंद्रसेना। वे दो पुत्र और पुत्री हुए है और वे भी आप रे माता पिता रे गुणों रे समान बड़ा ही सुंदर गुणवान और बहुत ही ब्राह्मण भक्त जड़ा है। इन तरीके रा वे बच्चा भी आप रे माता पिता रे समान माता पिता रे 70 साया में अब पढ़ने बड़ा हो रहा है। अब देखो कि साथियों के समय रो कद फेर बदले, समय रो चक्कर कद बदले, इन्हें बारे में कोई ठा नहीं। अठिने आपने मैं पहले ही बता दियो कि नल राजा रे एक भाई हो पुष्कर, वो बड़ो ही चालाकी हो और जुआ खेलनो बड़ो ही चालबाज हो। और क्योंकि वो राजधानी हूँ थोड़ो दूर रह गयो, क्यों राजपाट तो पूरो वीरसेन नल ने दे दियो, तो इन कारण वो पहले हूँ अपने भाई माथे तो नाराज होयो। एक दिन पुष्कर उन नल रे दरबार में आ और उन्हें पुकार करे कि हे नल, आज मारे हाथे तू खेल, जुओ खेल। और अठिने नलरी आ कमजोरी ही कि नल भी राजा जुआ खेलनो बहुत ही शौक हतो। तो भाई री बात ने स्वीकार कर ली और स्वीकार करनो अब दोनों ही भाई जुआ खेलना शुरू हुए। तो उन जुओं रे पासों रे में कलयुग आन बैठ गयो। तो क्योंकि अठिने राजा नल रो समय बदले है, बदलने रे भी लंबो और कारण हो, वो आगले कथा में आपने सुनाऊला। तो पुष्कर और नल है दोनों ही जुआ खेलना शुरू होया और वह जुए खेलते 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 पुष्कर है राजा नल पूरो राजपाट हैंग जीत लियो। अब जीतणु इन तरीके की हालत हुई कि अब राजा नल रे कने दाव लगाने कने केवल एक दमयंती रे अलावा कोई भी शेष को नहीं रहो। अब पुष्कर राजा नल ने कहो कि राजा नल तू हैंग राजपाट तो हार गयो है, अब थारे कने दमयंती है, इन्हें जी लगा दे दाव रे मां। लेकिन वो भाई रे आगे कहीं बोलियो को नहीं और शुभ साफ जुआ छोड़ दिया और वो उठे रात बासो करे। और अठने पुष्कर आदेश दे दियो कि अब इन नरवर देश रो मैं राजा हूँ और मारो राजपाट है और थने दिन उगे अठूँ देश निकालो है और थने अठूँ वो देश छोड़नो है। दिन उगो है, अठने राजा नल और वारी धर्मपत्नी दमयंती वारे जो राजपाट राज को वस्त्र हा गहना गंठा हा जितना भी हैंग पूरा पुष्कर उतरवा दिया है और केवल राजा नल और वारी धर्मपत्नी दमयंती रे माथे केवल एक वस्त्र राख्यो है और वने उठूँ देश निकालो दे और जंगल में भेज दिया है। अब राजा नल और दमयंती उन जंगलों रे में भटकना शुरू होया है और अठीने कठे खावने पीवने रहने करने राज ठाठ में रेवड़ा और वहाँ कोई खाने व्यवस्था नहीं है, न कोई पीने व्यवस्था है, न कोई बैठने जगह है। अब वे इन जंगलों रे में भटका खा रहा है। एक दिन री बात है, कहे कि दुख रे में दुख आया करे और सुख रे में और भी सुख आया करे। एक दिन राजा नल और दमयंती इन जंगलों में भटकता भटकता एक पेड़ नीचे बैठा हा। उन टाइम वो कलयुग भले आवे, एक सोनेरा पंख बनोड़ा और पक्षियों रे रूप में राजा नल और दमयंती रे आगे आन वो नृत्य करना शुरू करे। राजा नल उन्हें देख और मोहित हो जावे और मंदिर में लालच जागृत हुए कि ओ सोनेरो पंख आड़ो पक्षी है, अगर मैं इन्हें पकड़ लूँ और ए पंख बेच और मारो आपरो जीवन आगलो जीवन सुधार सकूँ। और इन तरीके नल रे मां लालच आयो और नल रे कने उन पक्षियों ने पकड़ने रे वास्ते कोई साधन नहीं। जब नल विचार करियो कि मारे पेरोड़ी एक लंगोटी है
आ मैं फेंक दूँ इन पक्षी रे माथे, और पक्षी है जो को उनमें पकड़ लूँ और उनरा सोनरा पंख बेच और मैं मारो जीवन यापन करूँ ला। अब राजा लालच में आ और आप रे पेरुड़ी लंगोटी है वह वो ही उन पक्षी रे माथे फेंके है, और जो ही वो फेंके उन टाइम वह पक्षी है उन लंगोटी ने लेन ही आकाश में उड़ जावे और उड़ता उड़ता कहे कि हे राजा नल, मैं कलयुग हाँ और मैं थने दुख देवन वास्ते आया हा। अब इन जंगल रे में राजा नल जिन्ने तन रे माथे हमें कोई पहरनो कपड़ो नहीं है, और दमयंती भी एक केवल कपड़े रे में हाड़ी रे लिपटोड़ी और खड़ी रहे और भगवान अरदास करे कि हे भगवान, मारे हाथे आ कई घटना हुई है और कई बात बन रही है, आ केड़ी रचना बन रही है। बतावे है कि इन तरीके नल दमयंती रे हाथे भी एड़ी ही एक घटना हो जाया करे। तो हे साथियों कि इनरी आगली कथा यानी दमयंती रे हाथे इणु भी और भी विकट समस्याओं आ जाया करे, और वो कथा में आगले अंक में दूंला। और आप इन कथा ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, और इन चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो आप आज ही हमें कर लो, और कमेंट बॉक्स रे में आप ज़्यादा से ज़्यादा इन बारे में आप ज़रूर लिखो। नए अंक रे हाथे और दमयंती रे हाथे और भी कई कई घटनाक्रम हुए हैं, और राजा नल रे हाथे उन भी और भी उन्हें हाथे सांप डस लिया करे और दमयंती रा भी कपड़ा छीन लिया करे। तो अगली घटना और अगले अंक में ले आ रही हूँ। जितरे राम राम।